तो चलिए अब देखते हैं किस तरीके से हम हमारा जो ये व्यू में फॉर्म यूज़ हो रहा है, इस फॉर्म को हम कैसे एक स्टेट के थ्रू बाइंड करके हमारा जो एडिट का फंक्शनैलिटी है उसको पहले कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा जो एक्सपेंस व्यू का पेज है, ठीक है, उसमें हम ये एक्सपेंस फॉर्म को इंपोर्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये जो फॉर्म है इसको हम प्रॉपरली एक स्टेट बेस्ड फॉर्म बना दें। तो इसको करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है, देखिए ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है। तो मैं पहले क्या करूँगा, जो रिएक्ट का यूज़ स्टेट का हुक है हम वो यूज़ करेंगे हमारे कंपोनेंट के स्टेट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब उसको लाने के दो तरीके हैं, या तो आप रिएक्ट कॉमा आई थिंक यूज़ स्टेट इस तरीके से हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर मैं चाहूँ तो ये फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि हमारा जो फॉर्म है उसमें करीबन 6 फील्ड्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आने वाले हैं। तो यूज स्टेट का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि हमारे पास वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा स्टेट ऑब्जेक्ट रहेगा और ये एक फंक्शन है, इस वेरिएबल को सेट करने के काम में आएगा, ठीक है। तो जब भी हमारा स्टेट चेंज होगा हम सेट स्टेट का फंक्शन यूज़ करेंगे और वो बेसिकली हमारे रिएक्ट के इस कंपोनेंट के स्टेट को मॉडिफाई करने वाला है। तो हमारे पास जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम पहले वो डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 6 कीज़ हैं जो हमारे फॉर्म में थ्रू आउट द फॉर्म हम लोग यूज़ करने वाले हैं, और ये सारे वैल्यूज़ जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या करूँगा, इन्हें असाइन कर दूँगा जो हमारे एक्सपेंस से आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ये बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेट है वो रेडी हो जाएगा। हम एक बार पहले देख लेते हैं हमारे रिएक्ट के डेवलपर टूल्स में कि हमको ये स्टेट में मिल रहा है कि नहीं। तो ये मेरा रिएक्ट का जो टूल बार है उसमें अगर हम देखें तो स्टेट में 1 2 3 4 5 6 ये 6 कीज़ मुझे मिल रही हैं। अगर मैं बैक जाके किसी एक दूसरे पे क्लिक करूं तो चलिए ये वाला देखते हैं, ये डिस्क्रिप्शन हाउस होल्ड एंड बैंक एक्सपेंस फॉर्म मीन्स हाउस होल्ड बैंक। तो ठीक है, देखिए हमारा स्टेट में तो ये डेटा आ गया। अब हमें करना यह है कि हमारे पहली बात तो ये है कि फॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमें बाइंड करना है इन वैल्यूज से, जो कि हमने वैसे ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन हमें ये भी करना है एक चेंज के जब भी इसमें कोई वैल्यू में चेंज होगा मेरा स्टेट चेंज होना चाहिए। तो अगर अभी अब देखेंगे मैं कीबोर्ड में कुछ तो टाइप कर रहा हूँ लेकिन मेरा वैल्यूज़ अपडेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने, अगर हम डिस्क्रिप्शन के फील्ड में जाते हैं तो यहाँ पे वैल्यू में एक्सपेंस डॉट डिस्क्रिप्शन लिख के रखा है, ठीक है, लेकिन इसके ऑन चेंज में मैंने स्टेट को चेंज नहीं किया, जिसके वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो वैल्यू है वही है, ये कभी चेंज नहीं होगी क्योंकि मेरा एक्सपेंस डॉट डिस्क्रिप्शन कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली चीज़ तो है यहाँ पे एक्सपेंस डॉट डिस्क्रिप्शन की जगह पे हमें करना पड़ेगा स्टेट डॉट डिस्क्रिप्शन, ऑब्वियसली, क्योंकि अब मैं वैल्यू स्टेट से लूँगा ना कि एक्सपेंस से, ये तो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। और एक ऑन चेंज पे हम एक हैंडलर कॉल करेंगे। अब ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो मैं यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन करूँगा। अब ये जो हैंडल चेंज है इसको एक टाइप का इवेंट मिलने वाला है, वो है रिएक्ट डॉट चेंज इवेंट, ओके। तो चलिए हम पहले डिफाइन करते हैं कि हमें एक इवेंट मिलेगा। अब अगर आप टाइपस्क्रिप्ट में नहीं हैं तो आप सिर्फ इतना लेके या फिर इसको एनी करके भी काम चला सकते हैं, बट मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट में अगर मैंने ये डिफाइन कर दिया तो मुझे कुछ बेनिफिट्स मिलने वाली है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। रिएक्ट चेंज एलिमेंट में हमें 2 तरीके की प्रॉपर्टीज़ मिल सकती हैं, या फिर मैं अभी फ़िलहाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ HTML इनपुट एलिमेंट या फिर HTML सिलेक्ट एलिमेंट, ठीक है। ये 2 टाइप के एलिमेंट हमारे पास इस चेंज इवेंट में आने वाले हैं। और
हम क्या करेंगे उसके बाद, सेट स्टेट का फंक्शन कॉल करेंगे जो हमें यहाँ पे मिला है। इसमें सबसे पहले तो हम जो हमारा पूरा स्टेट है वो डाल देंगे, ओके। एंड जो नया आने वाला की है और वैल्यू है वो हम यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अब वो कैसे करें, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो है हैंडल चेंज पे मैं बेसिकली इवेंट, ये एक की रहेगा तो मैंने इवेंट डॉट करंट टारगेट हमें एक चीज़ मिलेगा और उसके अंदर अब ये सारी चीज़ें मुझे टाइपस्क्रिप्ट के बदौलत मिल रही है क्योंकि रिएक्ट चेंज इवेंट जो है उसमें जब मैंने बताया कि इसमें HTML इनपुट एलिमेंट या फिर HTML सिलेक्ट एलिमेंट मिलता है तो इसको ये सारे प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो मैंने लिया कि पहला चीज़ तो है मेरा जो नेम है वो मेरा की बनेगा और इवेंट डॉट करंट वैल्यू। अगर हमारा कोड पूरी तरीके से सही है तो आई थिंक हम लोग इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे और मैं अगर इस डिस्क्रिप्शन को चेंज करने जाऊंगा तो देखिए ये चेंज हो रहा है, जबकि मेरा अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक उस फॉर्म एलिमेंट में ये चेंजेस नहीं लाए। तो चलिए एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी पहले तो हम ये 3 टेक्स्ट फील्ड में अपना डेटा डाल देते हैं। और हाँ, बाय द वे ये हिडन फील्ड हमको नहीं चाहिए तो मैं ये डिलीट कर दूंगा क्योंकि मैं एक्सपेंस आईडी यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो कोई भी टेक्स्ट फील्ड में मैं चेंजेस कर सकता हूँ और वो मेरे फॉर्म में रिफ्लेक्ट भी होने लगेंगे। देखिए मेरा स्टेट चेंज होता जा रहा है। अगर मैं ये डिस्क्रिप्शन को चेंज करके अमिताभ रॉय लिखता हूँ या अमिताभ लिखता हूँ, राइट, सो देखिए वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। मैं अमाउंट को चेंज कर सकता हूँ, मैं डेट भी सेट करने पे डेट भी सेट हो रहा है। तो हमारी जो ये पहले के 4 फील्ड्स हैं इनका काम तो हो गया। अब बात आती है ये सिलेक्ट फील्ड की। सिलेक्ट फील्ड को हम किस तरीके से हैंडल करें। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैंने ये पहले नोटिस नहीं किया था, रिएक्ट में सिलेक्ट और ऑप्शंस को हैंडल करने का तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए यहाँ पे ये एक एरर वार्निंग दे रहा है। हालांकि हम ये वार्निंग इग्नोर कर सकते हैं, बट चलिए हम देखते हैं सही तरीका क्या है पहले बात तो, ठीक है। तो रिएक्ट प्रेफर करता है कि आप इस तरीके से सिलेक्टेड ना लिखें और जो सिलेक्ट टैग है उसमें वैल्यू डाल दें। इससे होता यह है कि रिएक्ट को अपनी रिएक्टिविटी मेंटेन करने के लिए उसको सिर्फ एक ही चीज़ को ट्रैक करना है, वो है सिलेक्ट में वैल्यू क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो ये लॉजिक यहाँ से निकाल देते हैं। ऑप्शंस काफ़ी सिंपल हो गया और यहाँ पे वैल्यू में हम क्या लेंगे, हम स्टेट डॉट कैटेगरी, बराबर, क्योंकि हमने बाकी के टेक्स्ट फील्ड में भी वही लिया है। और यहाँ पे ऑन चेंज पे हम सेम फंक्शन कॉल करने वाले हैं। तो आइडियली अब मैं अगर पेज रिफ्रेश करूं, ठीक है, और कंपोनेंट्स में जाते हैं, एक्सपेंस फॉर्म, स्टेट को एक्सपेंड करके, फ़िलहाल मेरा हाउस होल्ड सिलेक्टेड है। अगर मैं ट्रैवल करता हूं तो देखिए मेरी कैटेगरी स्टेट में चेंज हो गई। इसका मतलब है मेरा स्टेट अब अपडेट हो रहा है और प्रॉपर्ली मुझे डेटा मिलने वाला है। तो ये जो चेंज है क्यों ना हम हमारे नीचे के सिलेक्ट फील्ड में भी डाल दें। ये ऑप्शंस में से निकल जाएगा और पेमेंट मेथड, राइट। तो वापस से हम एक बार देख लेते हैं हमारा सेकेंड ड्रॉप डाउन भी चेंज हो रहा है कि नहीं। तो ये बैंक सिलेक्टेड था, मैं क्रेडिट कार्ड किया, स्टेट चेंज हुआ, कैश किया तो भी स्टेट चेंज हो रहा है। ओके, तो हमारे स्टेट चेंज के ऑपरेशंस तो चलिए ट्रैक हो रहे हैं और उसको लेके हम हमारा स्टेट भी अपडेट कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई थिंक अभी आप देखेंगे तो वो वार्निंग भी चला गया क्योंकि हमने दोनों सिलेक्ट लिस्ट को चेंज कर दिया। अब बारी आती है फॉर्म के
सबमिट को हैंडल करने की। ठीक है, तो हम जाते हैं हमारे फॉर्म टैग में, हम एक फंक्शन बनाएंगे हैंडल सबमिट की। अब इसमें भी एक इवेंट तो हमें मिलने वाला है, लेकिन वो इवेंट चेंज इवेंट नहीं है, वो इवेंट है रिएक्ट डॉट फॉर्म इवेंट, और इसमें मुझे HTML फॉर्म एलिमेंट मिलने वाला है, HTML फॉर्म एलिमेंट। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहला चीज़ जो हमें करना रहेगा, void is not assignable to type। ओके, ये फॉन्ट एलिमेंट हो गया जबकि ये फॉर्म एलिमेंट होना चाहिए, इसीलिए टाइपस्क्रिप्ट कंप्लेन कर रहा था। तो फॉर्म सबमिट में हम सबसे पहली चीज़ करेंगे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, सो दैट फॉर्म सबमिट पे पेज रिफ्रेश ना हो। ठीक है, और अब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू फॉर्म की सबमिट को हैंडल करेंगे। तो क्यों ना सबसे पहली चीज़ हम करते हैं, हम स्टेट को कंसोल कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा फॉर्म सबमिट पे स्टेट हमें एग्जैक्टली वैसे ही मिल रहा है कि नहीं। ओके, तो सेव पे ये ऑब्जेक्ट हमें मिला, अमाउंट 111 करेक्ट, ट्रैवल डेट आज की सही है, न्यू एक्सपेंस ID 94 तो चलेगा, बराबर है, एंड पेमेंट मेथड इज क्रेडिट कार्ड। तो देखिए हमें हमारा बेसिक डेटा तो मिल गया फॉर्म सबमिट के लिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो डेटा है ये हमें सेंड करना है हमारे अपडेट के कंट्रोलर पे, और उसके थ्रू हमें इस फॉर्म की अपडेट को हैंडल करना है। तो सबसे पहली चीज़, इनर्शिया फॉर्म सबमिट के लिए हमें एक हेल्पर फंक्शन देता है विच इज़ इनर्शिया पोस्ट। तो इनर्शिया लिंक नहीं, इनर्शिया पोस्ट, इसमें मैं कोई भी URL दे सकता हूँ। तो हम हमारा जो राउट का हेल्पर फंक्शन है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम पूरा स्टेट जो है सेकंड आर्ग्यूमेंट भेज देंगे। चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूँ जाते आपको फ्यूचर में भी इजी पड़े अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है। तो फॉर्म्स में अगर आप जाएंगे, सबमिटिंग फॉर्म्स में हम देख सकते हैं, ये रिएक्ट का एग्जांपल है, तो इनर्शिया डॉट पोस्ट URL एंड द वैल्यूज़ है ना। तो ये चीज़ हम बेसिकली कर रहे हैं। तो चलिए हमारा ये पार्ट तो क्लियर हो गया। अब हमें कंट्रोलर में थोड़े चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अपडेट फंक्शन है, देखिए इसमें हम वैलिडेशंस रन कर रहे हैं और उसके बाद रिटर्न रिडायरेक्ट बैक। ओके, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी आप इनर्शिया के कोई भी फॉर्म सबमिट, इनर्शिया से कोई फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसके बाद उसकी रिस्पॉन्स एक इनर्शिया रिस्पॉन्स ही आनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों, प्रॉब्लम क्या आने वाला है कि अभी आई थिंक हमारा बेसिक कोड तो काम करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, नेटवर्क में जाता हूँ, पेज रिफ्रेश करते हैं और मैं सेव करने पे ये एक्चुअली अपडेट हो गया है, क्योंकि अब अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए डिस्क्रिप्शन ASDF है, लेकिन मान के चलते हैं कि यहाँ पे मैंने DD हेल्पर फंक्शन के थ्रू रिक्वेस्ट ऑल ये कर दिया, तो अब ये एक प्लेन HTML है, ये एक इनर्शिया का रिस्पॉन्स तो है नहीं। अब अगर मैं सेव करूँगा तो ये देखिए एक पॉपअप जैसा आ जाता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपका जो रिस्पॉन्स है इनर्शिया से फॉर्म सबमिट होने के बाद अगर कोई भी रिस्पॉन्स आ रहा है और अगर कोई भी क्लिक पे कहीं से भी अगर इनर्शिया वाली रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट नहीं मिलती है तो ये एक पॉपअप ओपन कर देगा। इसीलिए मैंने क्या किया है, रिटर्न रिडायरेक्ट बैक, मतलब भाई जिस URL से आए थे वही वाली दे दो। तो उससे क्या होता है, इनर्शिया को वापस से पुरानी वाली URL मिल जाती है एंड डेटा अपडेट हो जाता है। तो हमारा अपडेट तो काम कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे और भी कुछ अपडेट करूँगा तो ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि अगर मैंने ये डिस्क्रिप्शन छोड़ दिया और सेव किया, ठीक है, ये एम्प्टी आया और रिफ्रेश करने पे पुराना वैल्यू आ गया, मतलब वैलिडेशन हुआ था
उसने सेव नहीं किया है लेकिन हमको वैलिडेशन मैसेज दिखे नहीं। इसको हम किस तरीके से फिक्स करें? इसको फिक्स करने का तरीका ये है कि पहले हमें ऐप सर्विस प्रोवाइडर में जाके हम इसका एक शेयर डेटा हमारे एप्लीकेशन के थ्रू शेयर कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे एक्सपेंस पेज में देखिए अभी हमारे पास ऐप ऑथ एक्सपेंस ये सारी चीज़ें आ रही हैं, राइट। अब हम इसमें एक एरर्स का भी ऑब्जेक्ट डाल देंगे जो कि शेयर डेटा है। तो मैं ऐप सर्विस प्रोवाइडर में जाता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐप नेम ऑथ यूज़र शेयर किया है, क्यों ना इसमें हम एरर्स का भी एक एरे सेव करें। ठीक है, तो हम शेयर डेटा के थ्रू एक एरर्स का की भेज रहे हैं, जिसमें हमने क्या किया, ये एक लेजी लोडेड डेटा पॉइंट है। अगर हमको सेशन में एरर्स मिलता है तो हम सेशंस एरर्स के अंदर का गेट बैग फंक्शन कॉल करके डिफ़ॉल्ट में से उसके मैसेजेस उठा लेंगे। अगर हमें वो नहीं मिलता है तो हम एक एरे को एम्प्टी ऑब्जेक्ट की तरह रिटर्न कर रहे हैं। अब अगर मैं पेज रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पे ये एरर्स एम्प्टी है, करेक्ट। और अब क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन को एम्प्टी करके आप इल्यूमिनेट सपोर्ट मैसेज बैग ऐप सर्विस प्रोवाइडर लाइन 37 सेशन जो मेरा है वो मैंने सही इंपोर्ट किया है, इल्यूमिनेट सपोर्ट facades and then session। so इसको प्रॉब्लम क्यों आ गया, कॉल टू अनडिफाइंड मेथड गेट मैसेज, आई थिंक मैसेजेस है, मैंने टाइपिंग में गड़बड़ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एरर्स एम्प्टी था, मैंने डिस्क्रिप्शन खाली किया और मैंने सेव किया तो देखिए यहाँ पे एरर्स आ गया। और ये टिपिकल लैरेबल का जो एरर्स का ऑब्जेक्ट है वही है, जिसमें आपका की है, उसके अंदर 0th या फर्स्ट वैल्यू में द डिस्क्रिप्शन फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, एरर मैसेज आ गया है। तो इसको अगर हमें दिखाना है फॉर्म में तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। हम क्या करेंगे, फॉर्म में जाते हैं पहले तो हमको जो एरर्स का ऑब्जेक्ट है वो हमें एक वेरिएबल में चाहिए। जो हमारा रिएक्ट का एडेप्टर है इनर्शिया का, वो क्या करता है, वो एक हमें फंक्शन देता है यूज़ पेज करके। ये यूज़ पेज सारे पेज के कॉन्टेक्स्ट हमें दे देगा। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कांस्टेंट पेज, जो कि एनी हो सकता है क्योंकि इसमें बेसिकली मैं शेयर डेटा में जो जो डालूंगा कुछ भी आ सकता है। मैं चाहूँ तो उसका बाद में इंटरफेस बना सकता हूँ, बट अभी के लिए हम इस एग्जाम्पल के लिए या इस वीडियो के लिए हम इसको एनी रखते हैं। ठीक है, जब ये क्या मैं इसमें से डीस्ट्रक्चर कर सकता हूँ, मैं वही सोच रहा हूँ। यूज़ पेज ये तो एनी है, नहीं मैं यहाँ पे नहीं डाल सकता, सॉरी नहीं। ठीक है, तो अगर ये एनी है, क्यों ना मैं इसमें से एक काम करता हूँ, प्रॉप्स आ रहा है ना, तो प्रॉप्स मुझे नहीं लेने देगा ना। प्रॉप्स इज डिक्लेयर्ड बट नेवर यूज्ड, ओके, एंड पेज प्रॉप्स में ये नहीं है, तो ठीक है, मुझे इस तरीके से यूज़ करने नहीं मिलेगा। मैं पेज करके पहले इसको डिफाइन करता हूँ, एंड जो मेरा डिस्क्रिप्शन का फील्ड है ये यहाँ पे जो मैंने एरर का एक डिव बना के रखा था उस पर पहले मुझे कंडीशन डालनी पड़ेगी कि पेज प्रॉप्स एरर्स, ओके, एंड एरर्स के अंदर अगर मेरा डिस्क्रिप्शन है तो मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन का जो 0th वैल्यू है वो यहाँ पे दिखा दूँगा और एक क्लास डाल देते हैं एरर फीडबैक करके, जिसमें हम बाद में रेड कलर डाल देंगे। बट आइडियली अब ये चलना चाहिए। सिमिलरली ये डेट, अमाउंट,
कैटेगरी एंड लास्ट में ठीक है। तो ये सारे जगह पे हमने डाल दिया, और क्यों ना चीट करने के लिए हम एक काम करते हैं, जहाँ पे हम स्टेट भेज रहे हैं उसको एम्प्टी कर देते हैं। तो क्या होगा, सारे फील्ड्स में एरर्स आएंगे। तो पेज रिफ्रेश, सेव, और देखिए ये सारे फील्ड्स में एरर्स आ गए। द डिस्क्रिप्शन फील्ड इज रिक्वायर्ड, द डेट फील्ड इज रिक्वायर्ड, अमाउंट, कैटेगरी, पेमेंट मेथड। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन के लिए यहाँ पे इसको रन करते हैं एंड ये थोड़ा बहुत लाल लाल कलर में आ गया। मैं चाहूँ तो फॉन्ट, अब बेसिकली अभी यूआई का पार्ट है, आप चाहें तो उसको थोड़ा और फॉन्ट को छोटा कर सकते हैं, बट ये बेसिकली हमारा वैलिडेशन भी दिखने लगा। ठीक है, मैं वापस से स्टेट डाल देता हूँ, ना तो वो जाएगा ही नहीं। एंड आई थिंक अब हमारा ये पूरा जो एडिट फॉर्म है ये काम करने लगा है। एडिट द एक्सपेंस, चलिए हम ये एक दिन पहले का बना लेते हैं, या फिर चलिए 1 अक्टूबर 120। हाउस होल्ड की जगह पे ये है ट्रैवल कैश, सेव। अब मुझे सक्सेस मैसेज भी दिखाना पड़ेगा, बट अगर मैं बैक जाता हूँ तो ये देखिए लिस्टिंग में भी आने लगा है 1 तारीख का ट्रैवल कैश। तो एक लास्ट चीज़ जो सक्सेस है वो हमें कहीं पे तो दिखाना पड़ेगा। एंड तो एक काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर के अंदर सक्सेस, ये बैग शायद से डिफ़ॉल्ट ही रहना चाहिए। तो इसमें से हम अगर कुछ भी सक्सेस के अंदर आ रहा है तो हम उसे दिखा देंगे। और यहाँ पे क्या करते हैं, ये मेरा अपडेट है ना, आई थिंक फ्लैश, मैं एपीआई भूल जाता हूँ, तो ज़रा देख लें। सेशन फ्लैश एक है एंड विथ है, विथ सक्सेस। तो मैं विथ कर सकता हूँ क्या, रिडायरेक्ट विथ, ट्राई करते हैं, दिखा तो रहा है सक्सेस एक्सपेंस अपडेटेड। रिफ्रेश करते हैं, सक्सेस एम्प्टी है। इसमें जाके वापस से अगर मैं रिडायरेक्ट विथ नहीं है, ओके, तो सही आंसर देखते हैं पहले तो। सेशन गेट है, सेशन फ्लैश है। मैं सेशन तो फ्लैश कर सकता हूँ, रिडायरेक्ट बैक विथ। अच्छा, तो क्या इसको अगर यहाँ पे डाल देंगे तो काम बनेगा? नहीं। अच्छा, अब इसके अंदर गेट बैग नहीं है। ओके, इसके अंदर अगर मेरा गेट बैग नहीं है तो एक काम करते हैं, सिर्फ इतना डाल के, हाँ, सक्सेस, ओके, तो ये हो गया। सिर्फ डायरेक्ट मुझे सक्सेस मिल जाएगा, तो ये तो अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, देखिए मेरा जो सक्सेस वाला पार्ट है वो आइडियली मैं चाहूँगा कि किसी एक पेज कंपोनेंट में हैंडल हो, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वापस से ये मेरा व्यू है ना, तो व्यू एक्सपेंस, ये मेरा फॉर्म आ गया। अभी के लिए एक काम कर सकते हैं ना, गेट बूटस्ट्रैप
यहाँ पे अलर्ट कंपोनेंट्स होते हैं, इस अलर्ट कंपोनेंट के ग्रीन वाले को उठा लेते हैं ये, ठीक है। और एक काम करते हैं, एकदम जेनेरिक वाला चीज़ बना लेते हैं जहाँ की मेरा पेज टाइटल इधर दिख रहा है ना, तो कंटेनर जो है वहाँ पे ये डेटा आने वाला है, ठीक है। अब ये हर पेज पे इस तरीके से मार्जिन पैडिंग कुछ तो देना पड़ेगा, रुक जाइए, मार्जिन टॉप इसको 2 कर देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं मार्जिन टॉप 3। और एक बार मैं ज़रा जल्दी से देख लूँ दिख कैसा रहा है, हाँ ये चल जाएगा, ठीक है ना। और अगर ये नहीं है तो क्या होता है, क्योंकि अपने पास तो वो कंडीशन भी आने वाली है। ओके, तो ये चिपक गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा हैंडल। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए जैसे हमने हमारे फॉर्म में ये पेज लाया था यूज़ पेज, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी ये यूज़ पेज लेके आते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पेज डॉट प्रॉप्स डॉट सक्सेस, अगर ये है तो हम ये डिव दिखाएंगे, और नहीं तो एक खाली डिव डाल देते हैं। जिसमें empty3 है, मेरे हिसाब से काम करना चाहिए। हमारे ऑफिस के ट्रिक्स में इसको हम थूक पट्टी बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिकली मैंने एक empty div डाल दिया है, बट ठीक है, आई थिंक CSS से चेंज कर सकते थे, बट मुझे इतना CSS आता नहीं है। तो जब ये नहीं रहेगा, ये जब सक्सेस मैसेज नहीं रहेगा, ओके, सो ये कंडीशन एक्चुअली अभी आनी नहीं चाहिए थी। अगर ये है एंड ये नॉट इक्वल टू एम्प्टी है, पेज प्रॉप सक्सेस, ओके, लेआउट में ये मिलना चाहिए था, हमें ये क्यों नहीं मिल रहा, देखते हैं। मैं ये वीडियो ज़्यादा एडिट नहीं कर रहा हूँ, सो दैट आपको भी डिबगिंग का थोड़ा बहुत आइडिया तो आ जाए कि क्या है। ओके, एक काम करते हैं ना, देखिए सर्विस प्रोवाइडर में हमने यहाँ पे इसको एम्प्टी किया था। अब मुझे पता है ये स्ट्रिंग आ रहा है, तो इसको मैं नल कर सकता हूँ। एंड अब अगर मैं कंपोनेंट्स में जाऊँगा तो ये सक्सेस नल है, ठीक है। यानी कि मेरे लिए यहाँ पे कंडीशन थोड़ी आसान हो गई। अगर सक्सेस है तो ये दिखेगा, नहीं तो एम्प्टी डिव आनी तो चाहिए थी। अब आ रही है, राइट। सो सेव, एंड देखिए अब ये अलर्ट आ गया। और अगर आप अभी रिफ्रेश करेंगे या फिर सेव करने के बाद जब मैं बैक जाता हूँ और वापस से व्यू पे आता हूँ तो वो डिव चला जाएगा, राइट। और अभी सिर्फ करना इतना ही है कि अगर ये है तो भाई मैसेज दिखा दो, है ना। सो एडिट द एक्सपेंस एंड सी मैसेज, सेव, ये आ गया। और बैक जाते हैं, व्यू करते हैं तो ये भी चलेगा। अब देखिए, आप चाहें तो इस एरर कंपोनेंट को हम या सक्सेस कंपोनेंट को भी एक स्टैंड अलोन कंपोनेंट में बाद में बना सकता हूं, जो बेसिकली क्या करेगा कि एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा, एंड डिस्प्ले करने के लेट्स से 5 सेकंड या 10 सेकंड के बाद बड़े ही एक नज़ाकत से उस डिव को गायब कर देगा, है ना। क्योंकि आपने देख तो लिया है, अब ये जा नहीं रहा है, तो आप एक ट्राई कर सकते हैं कि इस कंपोनेंट को ना
ये जो इतना पीस है, इस लॉजिक को एक कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, आपको ये डेटा, पेज का जो डेटा है या फिर पेज प्रॉप्स सक्सेस, ये जो मैसेज है ये आप उस कंपोनेंट को एज अ प्रॉप भेज दें, राइट। एंड वो कंपोनेंट क्या करेगा, वो देखेगा कि अगर मेरा सक्सेस नल नहीं है तो मैं मैसेज दिखाऊंगा एंड मैं एक टाइमर स्टार्ट करूंगा। जैसे ही 5 सेकंड हो जाएगा उसके बाद वो उस प्रॉप का जो वैल्यू है उसको आपको स्टेट में लेना पड़ेगा ऑब्वियसली, बिकॉज प्रॉप्स रीड ऑनली है। तो आप उस स्टेट में लीजिए, आप टाइमर रन कीजिए, जैसे ही टाइमर खत्म हो जाएगा आप उस स्टेट को वापस से नल कर दीजिए और आपका ये जो डिव है सक्सेस मैसेज का वो दिखना बंद हो जाएगा। तो ये आप ट्राई करके देखिए, अगर आपको जमता है तो बहुत बढ़िया है, न तो वीडियो के कमेंट्स में बताइए आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आई विल हेल्प यू आउट। या फिर अगले वीडियो में एक्चुअली उसको हम रिफैक्टर करके कंपोनेंट बना लेंगे। बट अब तक की बात तो ये है कि हमारा एडिट फॉर्म काम करने लगा है। हमने जो हमारा व्यू था उसी के फॉर्म को यूज़ करके स्टेट के साथ बाइंड करके हमने ये पूरा फंक्शनैलिटी रेडी कर लिया। और अब हमारे लिए जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो है क्रिएट का जो फॉर्म है उस पर काम करना और डिलीट पे काम करना। ओह, आई थिंक मेरा ये एंड NBSP भी लगेगा, क्योंकि हाँ गैप कम था ऊपर। राइट, हाँ ठीक है। तो ये एडिट का फंक्शनलिटी खत्म होता है।